में तो ये देखा हमने कि विपक्ष के लोग कह रहे थे कि नीतीश को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले नहीं बनाएंगे, उनकी ये बुराई करना आरजेडी कांग्रेस ने मुश्किल हो गया था उनके लिए। नहीं, लेकिन कोई ये बता सकता है कि ये कैसे बदले? क्योंकि कुछ महीने पहले हमें भी लग रहा था कि नीतीश कुमार ऐसे नहीं है, और ऐसी तस्वीरें आती थी किसी के सिर पे गमला रख दिया, उनके अपने ही लोग कहते थे कि नाम याद नहीं रहते उनको। तो आप तो इतने ज्ञानी लोग हैं, कोई बताए कि ये कैसे परिवर्तन हुआ? नहीं, एक तो अगर पूरा माहौल बदलने की हम लोग बात करें तो उसकी शुरुआत हुई थी जब ये सारी योजनाएं शुरू हुई देने की। सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी का पेंशन था, वो बिहार में बहुत ही मिगर, इतना कम था, 400 रुपये मिलते थे दिव्यांगजन और विधवाओं को, वो 1100 रुपये किया गया, उन्होंने किया। और उसके बाद मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, जिसकी आपने बात कह दी कि वो देंगे अपना काम शुरू करने के लिए, तो एक धारणा के स्तर पर हम बार बार अपने साथ सौरभ जी के साथ बातचीत में हमने कहा कि ये हमको 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव की याद दिलाता था कि बहुत नाराजगी नहीं थी, 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, फैटिग फैक्टर था। अगर उसी समय लाडली बहना योजना आ जाती तो 2018 में बीजेपी नहीं हारती मध्य प्रदेश में, लेकिन उस समय कोई ऐसी योजना नहीं आई तो बीजेपी हारी, लेकिन अंतर सिर्फ 5 सीटों का रहा। 109 सीट कांग्रेस बीजेपी जीती, 114 कांग्रेस जीती थी। उस तरह का माहौल बिहार में भी था, उतनी ही नाराजगी थी, सिर्फ उतनी नाराजगी, कोई आक्रोश एंगर जो होता है कि उखाड़ फेंकना है वो नहीं था। थोड़ी नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए और अपना जो वोटर है उसको रिटेन करने के लिए कुछ योजना की जरूरत थी, जो ये इस तरह की 3-4 योजनाएं शुरू की गई। और उसका असर जब दिखने लगा और वो फटीग फैक्टर दूर होने लगा, उनका अपना वोटर उनके साथ आने लगा, एक तो ये फैक्टर चेंज हुआ, एक तो यहाँ से। और नीतीश कुमार के बारे में जो धारणा बदली वो 2 चीज़ों से बदली रजत जी। एक तो सबसे पहले बदली कि पता नहीं किसने एक लिस्ट जारी कर दी कि ये 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिल रही हैं, जिसमें से 6 जेडीयू की जीती हुई सीटें हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी को दी जा रही हैं। और उसके बाद एक खबर आई कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस लिस्ट को कूड़े में डाला और उन्होंने अपने लोगों को बुला करके और उनको सिंबल देना शुरू कर दिया। जैसे ये तस्वीरें आई, रत्नेश सदा की हम लोग कल बात कर रहे थे, जो सोनबरसा, उनको बुला करके उन्होंने टिकट दी, दलित एमपी एमएलए थे, रोते हुए आए, नीतीश कुमार ने उनको सिंबल दिलवा दिया। ये इतना फर्म था, इतना डिसाइसिव था, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स था, उससे ये लगा कि नीतीश कुमार डिसीजन ले रहे हैं, नीतीश कुमार कहीं कमांड में है पूरी तरह से। और उसके बाद दूसरा जो ट्रिगर पॉइंट था, उस समय हम बिहार में ही थे, हम भी घूम रहे थे और बड़ी बारिश हो रही थी और ये जो मोन्था तूफान आया था उसका असर था। तमाम बड़े नेता, युवा नेता, तेजस्वी यादव हों या एनडीए के भी युवा नेता, वो पटना में बैठे हुए थे कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। और नीतीश कुमार उस समय गाड़ी में बैठ करके बाई रोड निकल गए और उन्होंने 250-300 किलोमीटर की यात्रा की, पटना से चल के दरभंगा, वो समस्तीपुर, कुशेश्वर स्थान तक गए। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स बना उससे और बड़ा पॉजिटिव ऑप्टिक्स बना। उससे 2 मैसेज उन्होंने दिए, एक तो कि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, और दूसरा ये मैसेज दिया उन्होंने कि हमने ऐसी सड़कें बिहार में बना दी हैं कि आप बारिश के बीच में 300 किलोमीटर एक दिन में जा करके और कैंपेन कर सकते हैं। ये इसका इतना पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ उस समय, चूंकि हम फील्ड में थे और हम फील कर रहे थे कि चाय की दुकानों पर लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार घूम रहे हैं सड़क पर। तो ये 2 चीज़, एक तो पहले परसेप्शन के स्तर पर पार्टी के बारे में, गठबंधन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में जो धारणा थोड़ी बहुत नाराजगी वाली थी उसको जून में दूर किया गया, जुलाई से फ्री बिजली मिलने लगी। और उसके बाद निजी तौर पर नीतीश कुमार के प्रति धारणा बदलने वाली ये 2 चीजें हुई जो उन्होंने कैंडिडेट्स में किया। एक्चुअली अगर आप किसी को अचेत, बेहोश, बीमार डिक्लेयर कर दें और वो ऐसे इफेक्टिवली बोले, उनकी आवाज में खनक सुनाई दी, उनकी योजनाओं में एक प्लानिंग दिखाई दी, और जो आपने बताया कि वो ट्रैवल किया, तो इसने मुझे लगता है एकदम बाजी पर। एक और चीज, ये कैंपेन बूमरैंग कर गया, लोगों में सिंपैथी जाग गई कि घर का बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए, कुछ भूलने लगे तो क्या घर से निकाल देंगे? ये सवाल जैसे ही आया तो नीतीश कुमार के प्रति एक सहानुभूति की लहर कह सकें या हवा कहिए कि चलने लगी कि भाई वो जो दिया है उन्होंने वही बहुत है हमारे लिए। ये वो जिस रूप में भी है, हमें सर ये मानना था कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की ताकत दी नीतीश कुमार को, और 2 उदाहरण वो देके बता रहे थे कि पहली तस्वीर जब वो पुल का उद्घाटन था उसमें पीएम मोदी नीतीश कुमार को हाथ लेकर दिखा रहे हैं। दूसरी, महिलाओं को जब धनराशि दी जानी थी उसमें पीएम मोदी का ये कहना है कि आपके 2 भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश। तो बोला कि इन 2 चीज़ों ने जो समस्याएं थी उसको दूर करने में बहुत मदद की। मुझे लगता है कि कैंपेन जो विपक्ष का कैंपेन था वो भी फोकस नहीं रह पाया। ऐसा नहीं था कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें नीतीश के खिलाफ नहीं थी। अगर रिसेंटली हम लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं देखें तो भी वो था, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का खास तौर से, जो जस्ट इलेक्शन के पहले तस्वीरें दिखाई दी कि वो लहराते हुए
गोली मार के आराम से निकल गए, ये बड़ी बात, किसी भी स्टेट में बड़ी बात। और दूसरा यूथ जो है ना, 18% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया हुआ है वहां पर, लेकिन क्या उसको भुना पाया विपक्ष? नहीं भुना पाया। तो ये सारा जो फोकस था इलेक्शन का विपक्ष का, वो भी कहीं ना कहीं लॉस था।